दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं पल्लवन पार्ट 2। इससे पूर्व हम पल्लवन को समझाने के लिए एक वीडियो बना चुके हैं। हमारे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। पल्लवन एक ऐसा बिंदु है जो कि पल्लवन को समझने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आप किसी भी अकादमिक या प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के उत्तर कैसे दें, उसकी कला को भी विकसित करने में सहयोग करता है। पल्लवन का अर्थ, उसका भाव, सामान्य उसके नेम, इन सब को लेकर के हमने एक वीडियो बनाई है और अब ये पल्लवन के उदाहरण सहित उसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि आप किसी अकादमिक या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पल्लवन उसमें टॉपिक है, तो आप ज़रूर पढ़िए। और पल्लवन टॉपिक नहीं है तो भी आप किसी भी अकादमिक या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा प्रारंभ से लेकर के 6-7 से लेकर के और पीएचडी तक के विद्यार्थियों के लिए, तो भी आप पल्लवन और संक्षेपण दोनों टॉपिकों को, दोनों वीडियो को गंभीरता से देखिए, उनको समझिए, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। पल्लवन के कुछ उदाहरण हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। तो उदाहरण, पहला उदाहरण है, मूल अवतरण है, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। ये महात्मा गांधी ने ये विचार लिखा है। तो ये एक सूत्रात्मक बात है 2 पंक्तियों की। अब इसको पल्लवित करना है, इसका पल्लवन करना है। कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो हम समझा रहे हैं आपको। और ये कोई ज़रूरी नहीं जो हम समझा रहे हैं वो फाइनल है, इसके अलावा नहीं हो सकता। आप अपने विवेक से, आपके पास हो सकता है हमसे ज़्यादा सुदृढ़ भाषा हो, ज़्यादा प्रशस्त, ज़्यादा प्रखर मजबूत भाषा हो, अधिक शब्दावली हो, आपकी कल्पना शक्ति और ज़्यादा विस्तारित होती हो। तो पल्लवन यही काम करता है कि आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, आपके पास शब्दावली का, शब्दकोश का भंडार उत्पन्न करता है और बाकी आप जितना अध्ययन करेंगे उतना पाएंगे। तो आप अपनी तरफ से भी बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए चूँकि एक माध्यम चाहिए, तो हम एक माध्यम के रूप में हैं आपके पास, बाकी आप स्वयं बेहतर कर सकते हैं। हर व्यक्ति में क्षमता है, प्रतिभा है, कला है। तो कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने बोलने वाले होते हैं। कोई भाषा खराब नहीं है, सब भाषाओं का सम्मान है। हर भाषा यदि किसी अन्य के लिए केवल भाषा है तो अपने लिए मातृभाषा भी होती है। बिल्कुल सही बात है। जिस भाषा को हम बोलते पढ़ते हैं, जिस भाषा उस हमारे परिवेश में बोली पढ़ी जाती है, उस भाषा के परिवेश में हमने जन्म लिया है, तो वो हमारी मातृभाषा है। और अन्य भाषा हमारे लिए केवल भाषा है। ठीक ऐसा ही उन व्यक्तियों के लिए है जिन दूसरी भाषाओं की हम बात कर रहे हैं। किसी भाषा या किसी की मातृभाषा को बुरा मानना या समझना मनुष्यता नहीं, बल्कि गलत है। सब भाषाएं सम्माननीय हैं, अच्छी हैं। विद्या प्रेम नहीं, बल्कि संकीर्णता और नीचता है यदि दूसरी भाषा की कोई अवहेलना करता है तो। फिर हर भाषा का अपना साहित्य होता है और साहित्य मानव मात्र के प्रेम की वस्तु है। निश्चित रूप से हर भाषा में बहुत ही मजबूत सशक्त साहित्य लिखा गया है और साहित्य मानव के प्रेम करने की, सिखाने की, बरकरार रखने की एक प्रक्रिया का नाम है। साहित्य अपने आप में एक प्रेम का ही परिणाम है, तो वो वही सिखाता है। प्रकृति और मानव के मध्य एक प्रगाढ़ और अगाढ़ संबंध जो स्थापित हो सकता है, उसको बनाने का प्रयास, उस स्नेहमय प्रेम को बनाने का प्रयास साहित्य करता है।
संसार के कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, जिनकी अपनी प्रकृति, संस्कृति और अपने उच्चारण हैं। ये सारी भाषाएं सीखी जा सकती हैं। हजारों विद्यार्थी विदेशी भाषाओं या दूसरे की भाषाओं को अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के लिए अन्यत्र जाते हैं। हमारे भारत में नालंदा और तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय रहे हैं, शिक्षण संस्थान रहे हैं, जहाँ पर विदेशी अध्ययन करने के लिए आते थे। आज थोड़ी सी हम दुर्गति कह सकते हैं कि भारत के लोग अन्य जगह पर विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं और अन्य जगह पर विद्या अध्ययन करने जाना एक गर्व समझते हैं, जबकि पूर्व समय में हमारे यहाँ ऐसा होता था। तो शैक्षणिक दृष्टि से या दूसरे अन्य दृष्टियों से हम किसी भी प्रकार से किसी से कमज़ोर नहीं हैं। वो बात अलग है कि बाह्य आक्रांताओं ने हमारी काफ़ी मूल्यवान चीज़ों को क्षतिग्रस्त किया है और हमें कमज़ोर बनाने की चेष्टा की है। फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन हमारे अपने लोगों ने भी कम क्षति नहीं पहुंचाई है। तो खैर कोई बात नहीं। तो हजारों विद्यार्थी विदेशी भाषाओं या दूसरे की भाषाओं का अध्ययन करते हैं ताकि उनके साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तो मूलतः उस ज्ञान को सीखने की ललक है, चाहे वो कहीं से भी कैसे भी प्राप्त हो। हर भाषा के साहित्य की अपनी विशिष्टता है। उस विशिष्टता में किसी भी देश की मानसिक विलक्षणता रहती है। इन सारी बातों की जानकारी के लिए ही विदेशी भाषाओं का अध्ययन होता है। यानी किसी भाषा का आप अध्ययन करते हैं, कोई बुरा नहीं है। उस भाषा के माध्यम से उस भाषा की प्रकृति के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक कल्चर को, उनके और अन्य चीज़ों को हम जानते ही हैं। साथ ही साथ उस भाषा में निहित भावों को भी समझने का प्रयास करते हैं और कई बार दूसरी भाषा से अपनी चीज़ें भी समझी जा सकती हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है। अनेक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इससे मानवीय दृष्टि, व्यापक विचार, उदार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दृढ़ होते हैं। आप जितना अधिक जानेंगे उतना अधिक बेहतर पाएंगे, उतनी अधिक जानकारी आपको होगी, प्रतिभावान बनेंगे आप। इसलिए विदेशी भाषा या दूसरी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं या दूसरों की भाषाओं को पढ़ने के पहले अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का ज्ञान नितांत आवश्यक है। यानी कि आपको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों से हम जब बात करते हैं तो उनसे कहते हैं ये बात आप हिंदी में लिखिए, तो बोले हिंदी में नहीं आती, आप अंग्रेजी में बता दीजिए। तो आप भारत के निवासी हैं और ख़ास तौर से आप उस राज्य में रहते हैं जो हिंदी भाषी प्रदेश हो, तो आपको हिंदी नहीं आती। तो थोड़ी सी ये शर्म की बात है, थोड़ी सी क्या बल्कि ज़्यादा शर्म की बात है। और कहीं ना कहीं आप अपनी भाषा न बोल करके अपने राष्ट्र, अपने आप और पूरी उस मातृभाषा की अवहेलना कर रहे हैं, एक अनुचितता दिखा रहे हैं उसके प्रति आपके। चूँकि हमें ये पढ़ाया भी जाता है, हम समझते भी हैं उसको, हम बोलते भी हैं, फिर भी अगर आप नहीं बोल पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो अपनी भाषा में हृदय बोलता है, उसमें माँ की ममता, राष्ट्रीयता, संबंधों का माधुर्य और अपने को जानने पहचानने की सरलता रहती है। ये वास्तविकता है। कई बार हम सिर्फ इसको समझते हैं ये किताबी भाषा है, ऐसा होता होगा, नहीं। आप दूसरी भाषाओं को जब किताबों के माध्यम से ही जानते हैं, क्योंकि आप जो मातृभाषा है उसको सिर्फ किताबों के माध्यम से नहीं जानते हैं, किताबों से पहले आप उसको व्यवहार से जानते हैं। आपके परिवेश में, आपके परिवार में, आपके माहौल में वो भाषा बोली जाती है। उस भाषा में आप बड़े हुए हैं, पढ़े हैं, पले हैं, आपने सीखा है, सुना है, तो उस भाषा का जो माधुर्य है, जो लालित्य है, उसका अगाढ़ प्रेम है, वो आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में रच बस गया है। तो उससे आप सिर्फ ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी आह्लादित चीज़ें होती हैं जो अन्यत्र कहीं मिलती नहीं है आपको। इसलिए अपनी भाषा से अधिक प्रेम होने का यही कारण है। अपनी भाषा में अपनापन रहता है, इसके लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता, व्यर्थ की माथापच्ची और समय की बर्बादी नहीं करनी पड़ती। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जो हिंदी क्षेत्र के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बात है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं,
तो हम हिंदी की बात कर रहे हैं। दूसरों के लिए दूसरी भाषा उतनी ही प्रिय है, उतनी ही उनकी अपनी मातृभाषा वो भाषा है। तो हम चूँकि हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसके व्यवहार में हमें जितनी सहजता और सुविधा का बोध होता है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि जो सूत्र वाक्य हमने महात्मा गांधी जी का लिया है वो हिंदी के बारे में है, मातृभाषा के बारे में है, खासतौर से हिंदी भी क्या, हाँ, तो उतनी सहजता और सुविधा का बोध विदेशी भाषाओं में या अन्य भाषाओं में नहीं होता है। तो कारण यह है कि हिंदी हम घर बाहर सभी जगह बोलते हैं, इसी में हम अपने मन में बातें सोचते हैं, किसी विदेशी भाषा में नहीं। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए यह हर तरह की शिक्षा का माध्यम होती है, चाहे वे अन्य किसी भाषा की शिक्षा हो या कला कारीगरों की, यानी कि कारीगरों की कला भी उस भाषा के माध्यम से। कई बार ये भी कहा जाता है कला के लिए कोई भाषा आवश्यक नहीं है, लेकिन ये तय बात है उस कला को समझने के लिए आपको जिस मध्यस्थ की आवश्यकता है, या कला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए उस भाषा की आवश्यकता आपको होगी, पड़ेगी, क्योंकि सांकेतिक रूप से प्रतीकात्मक चिन्हात्मक उस भाषा के ऐसे प्रयोग वहाँ पर होते हैं, चाहे वो चित्रकला हो या शाब्दिक लिखी हुई या मौखिक बोली गई कोई कला की प्रस्तुति हो, उन सब में ही उस भाषा के भाव, उस भाषा की सौंधी महक उसमें समाहित होती है। तो उसको समझने के लिए उस भाषा के भाव को, उस भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई विदेशी भाषा सीखते हैं तो अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही सीखते हैं, इसलिए उसका सम्मान है। इसलिए अब हम किसी दूसरी सीखी भाषा को बोलते हैं तो मातृभाषा में मन में जो हम सोचते हैं वह उसी का अनुवाद होता है। जी, ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, यानी कि वो उसी का अनुवाद है जो हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका ही। तो ये हमारे दैनिक जीवन के साथ घुली मिली है, उसमें हम रच बस गए हैं। जैसे अपने घर को हम अंधेरे में भी तलाश लेते हैं, अपने घर में रखी हुई चीज़ों को हम आंखें बंद करके भी तलाश लेते हैं। तो चूंकि हमारे वो चीज़ें जहाँ रखी हैं उसको हम आंखों से नहीं देखते हैं, उसको हम पूरे भाव से, हम उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होते हैं, जान जाते हैं। ऐसे ही अपनी भाषा के लिए, जैसे दूध में पानी घुला होता है, उसी तरह मातृभाषा भी हमारी माँ है का संस्कार और उसका प्यार और मिठास है, इसलिए वो हम में घुल गई है। अतः अपनी भाषा सर्वोपरि है। भाषाओं के अध्ययन में इसी का सबसे ऊंचा स्थान है। यही कारण है कि सभी सभ्य देशों में शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाती है। ये आपने देखा होगा निश्चित रूप से, उसी को हम बेहतर तरीके से सीखते हैं। और जहाँ पर भी शिक्षा अपनी मातृभाषा में नहीं दी जाती है, वहाँ पर ध्यान रखिए बच्चा बेहतर अच्छा रोजगार का पा सकता है, पैसे कमा सकता है, संस्कार वहाँ नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको नैतिक मूल्य, सामाजिक, पारिवारिक, ये सब चीज़ें उस अनुपात में नहीं मिलेगी जिस अनुपात में मातृभाषा में जो भी बालक शिक्षा ग्रहण करता है। चाहे वो कोई भी देश हो, किसी भी भाषा का बालक हो, नागरिक हो, विदेशी भाषा सीखी जा सकती है पर वह अपनी नहीं हो सकती। वह मस्तिष्क की वस्तु हो सकती है, हृदय की वाणी नहीं हो सकती। निश्चित रूप से हृदय से हम जब कब बात कहते हैं तो उसको बहुत सोच विचार के नहीं कहते हैं, लेकिन मस्तिष्क से जब हम बात कहते हैं तो उसको एक तरह से हम विचार करके कहते हैं। तो यही अपनी और दूसरी भाषा में अंतर है। उसमें माँ की ममता, पिता का प्यार, पड़ोसियों का स्नेह और हमारा मन या हमारे देश का दर्द नहीं हो सकता दूसरी भाषाओं में। आज अंग्रेजी हम पर ज़बरदस्ती लदी है। फल यह है, परिणाम यह है कि लाखों विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। फेल हो रहे का मतलब ये नहीं कि आपने पर्चा दिया, परीक्षा दी, एग्ज़ाम दिया, उसमें फ़ेल हो गए। बात यह है आप संस्कारों में फ़ेल हो रहे हैं, आप परिवार में फ़ेल हो रहे हैं, आप नागरिकता में फ़ेल हो रहे हैं, मनुष्यता में फ़ेल हो रहे हैं आप। दिक्कत यह है। तो लादी गई कोई भी विदेशी भाषा समाज और देश के स्वाभाविक विकास में बाधक होती है। फिर भाषा तो अन्य विद्याओं को जानने का एक माध्यम है, अपने भाव प्रकट करने का एक जरिया है, एक तरीका है। बचपन की जानी समझी मातृभाषा को अपनी पढ़ाई लिखाई या काम कारोबार का माध्यम न बनाकर अंग्रेजी को बनाने में, अंग्रेजी सीखने में ही हमारे 10-12 वर्ष व्यर्थ बर्बाद होते हैं।
आज अंग्रेजी को माध्यम रखने के कारण देश के हर विद्यार्थी के, यानी इस देश के 10-12 वर्ष बर्बाद हो रहे हैं। क्या इस बर्बादी को भी देशभक्ति में गिना जाए? ये निश्चित रूप से बड़ी बात है कि हम दूसरी भाषा को समझने जानने को ही लिए कई वर्ष 10-12 वर्ष बर्बाद करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की उम्र के इतने वर्ष निकालिए और सोचिए, यदि वो अपनी भाषा और कई दूसरी चीज़ों को जानने के लिए इतना, क्योंकि अपनी भाषा को जानने के लिए इतना समय भी नहीं लगेगा उसको, इससे आधा या 1/3 समय अगर वो खर्च करे तो अपनी भाषा को बेहतर तरीके से जान सकता है। लेकिन चूंकि वो नई है, दूसरी है, उसको बिल्कुल प्राथमिक सीढ़ी से जानेगा, तब वो उसको 10-12 वर्ष लगेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति की उम्र में से इतना समय आप कम कर दीजिए, जिसके जो निश्चित रूप से बड़ी एक कमी है। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। तो अपनी भाषा का कितना महत्व है और उस महत्व को कितने बेहतर तरीके से यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये एक तरह से 2 पंक्तियों को हमने लगभग 50 पंक्तियों में पल्लवित करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप भी इसको पल्लवित कर सकते हैं और चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, ताकि और विद्यार्थी जान सके और आपकी कला का विस्तार हो सके, एक अभ्यास हो सके। वीडियो विद्यार्थियों लंबी हो जाएगी, इसलिए जो दूसरा उदाहरण है उसको हम दूसरी वीडियो में लेंगे। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी, पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई बात हो जिसको आप पूछना चाहते हैं, जिसे बताना चाहते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए। हम उसका सम्मान करेंगे, उसका समाधान करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।